घर में बसे घर में फंसे और माया मोह पागिए में पागी हैं। जैसे फूलन के पास बसे फूलन की बास होत, कामनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं भैया। या तो पहले से जान जाते हैं कि हमारे गुरु बाबा ऐसे चेला की ज़रूरत है, पहले से लो अब ले जाइए अनेक, लेकिन जो पिता की आज्ञा का पालन करता होगा वही पुत्र, भले उसमें कोई गुण ना हो पर वह पिता को बहुत पूजनीय होगा। तो इसी तरह मैं संतों का महाप्रसाद के दर्शन करवा रहा हूँ, साथ साथ टिक्कर के दर्शन करा रहा हूँ। और संत भोजन स्वयं बनाते हैं। कभी भी संतों का भोजन देख रहे हो आप, संतों का किस प्रकार भोजन बन रहा है आप देख रहे हो, आप घर बैठे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये गुरु कृपा से, हरि कृपा से हो रहे हैं। और आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ ये बाल योगी संत हैं और उनकी सेवा भाव देख के हृदय गदगद हो गया। और साथ साथ यहाँ पर आश्रम में कोई भी छोटी बड़ी सभी सेवाएं करते हैं। और संतों से भी जानूंगा, कुछ साधक भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानूंगा। और आश्रम का सभी कार्य संत ही लोग कर रहे हैं। जैसे जो यहाँ पर कम से कम 8-10 मूर्ति यानी 8-10 संत रहते हैं और सभी करते हैं। और महाराज जी का भी मैं सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ के आश्रम के दर्शन कराऊँगा, क्योंकि हनुमान जी का यहाँ स्थान है, उनके भी दर्शन कराऊँगा। और कुछ संतों के भी दर्शन कराऊँगा जो सेवा भाव से यहाँ महाराज जी कर रहे हैं। और सबसे पहले जैसे हम ये आश्रम हमें महाराज जी कुछ गायें भी पाल के रखी है, गायों की सेवा करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर गायों की भी सेवा करते हैं। और साथ साथ जो गौशाला छोटी सी है यहाँ पर महाराज जी ने बनाई है। और यहाँ पर गौशाला का जो कार्य है संत भगवान ही करते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कार्य जो गौशाला का है संत भगवान ही कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंटरचेंज कर रहे हैं, जो पानी से धंस गई और ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ये संत भगवान कर रहे हैं, वो भी संत भगवान कर रहे हैं। और महाराज जी से सत्संग लूँगा, इनसे भी जानूँगा महाराज जी के बारे में। और जैसे आप देख पा रहे हो, आपको जैसे यहाँ देखोगे गौशाला का दर्शन, आपको पूरा वृंदावन की याद आ जाएगी। ये कह सकता हूँ चित्रकूट में आपको वृंदावन की याद आना, राधा रानी की याद आना, ठाकुर जी की याद आना, ये बड़ी बात है। गोबर भी डालते हैं, बर्तन भी धुलते हैं और गाँव की सेवा वहीं भी दूहते हैं। उस सब पहले सबसे चेला से पहले जागते हैं, सबसे पहले जागते हैं, पहले जागते हैं। तो महाराज एक छोटा सा बताओ, गुरु जी की दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? ये भगवान जान सकते, हम नहीं जानते। गुरु बाबा की हम नहीं जानते, दिनचर्या पता नहीं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हाँ। और बर्तन भी धो लेते, कोई ऐसा नहीं? कोई वो नहीं, उन सेवा में रहते हैं। न किसी को कहते हैं कि ये चीज़ करो। अच्छा, कहते भी नहीं किसी को नहीं कहते, बस चेला देखे तो करने लगे बस। अच्छा, न किसी को नहीं कहते हैं कि ये चीज़ तुम करो। अब वो अभिर जाते तो हम भी अभिर गए जैसे। और साधकों को, भक्तों को क्या कहना चाहोगे गुरु जी के बारे में? अरे गुरु जी के बारे में आप ही जानते, सब कुछ जानते। जी, आशीर्वाद बनाए रखना। जैसे इन्होंने, सॉरी कोई नहीं, जैसे इन्होंने बताया। और महाराज जी किसी भी शुभ से सबसे पहले जागते हैं और सेवा कोई भी छोटी हो बड़ी सभी सेवाएं करते हैं। भगवान है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु जी भगवान है। अच्छा, आपके गुरु जी हैं? जी। अच्छा, भगवान के स्वरूप है। इनका तेज बड़ा मैंने देखा है। और बड़ा ही इनका सेवा भाव में कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मेहनत हूँ। तेज है, सेवा भाव जो करता है उनकी मान बहुत करते हैं उन्हें। करते भी वैसे। अब हम लोगों को है खाने पीने पहले उन्हें पता चल जाता है कि इनको क्या ज़रूरत है। अच्छा, पहले से पता चल जाता है, पहले से हो जाता। अच्छा, हमें यानी कोई चीज़ अभी तक हमें हो गया तो हमें कोई चीज़ मांगना नहीं पड़ा। कोई चीज़ इनको मांगना, अनुभव उन्हें पहले से पहले हो जाता है कि इसको ये ज़रूरत है, क्या कह रहे हैं हमारे चेला, तो पहले ही दे देते। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं, कोई भी ज़रूरत है तो पहले से जान जाते हैं कि हमारे गुरु बाबा ऐसे चेला की ज़रूरत है, पहले से लो अब ले जाइए। अच्छा, जैसे महाराज जी के इस प्रकार रहते हैं कि अपने शिष्यों के यहाँ का जो भी है, यहाँ पर जो भी संत है उनकी आवश्यकता पहले से ही भाप लेते हैं, उनकी पहले से आवश्यकता पूरी करने की कोशिश कर देते हैं। साथियों, जैसे गायों का गोबर है ना, रोज़ाना नित्य करते हैं संत भगवान। जैसे आप देख पा रहे हो, गायों को गोबर पूरा रसों में पूरा नित्य करते हैं। जैसे ये चौका तब तक भोजन प्रसाद नहीं बनेगा जब तक ये चौका नहीं लगेगा, चौका नित्य लगाते हैं। और आपको मैं संतों का महाप्रसाद के दर्शन करवा रहा हूँ, साथ साथ टिक्कर के दर्शन करा रहा हूँ। और संत भोजन स्वयं बनाते हैं। कभी भी संतों का भोजन देख रहे हो आप, संतों का किस प्रकार भोजन बन रहा है आप देख रहे हो। आप घर बैठे आईसीयू में रहते हो पूरा व्यवस्था के साथ, फिर भी आप कहते हो दुख है। और संतों के यहाँ तपस्या के साथ, भजन साधना के साथ और सेवा, मतलब सभी कार्य निष्काम से किया जाता है संतों के द्वारा। अब पूरा यहाँ से वीडियो ले लो।
कोई आशा नहीं रखते संत किसी से, लोभ की नहीं रखते कि बदले में कुछ मिलेगा। हम तो कहीं भी कोई चीज़ देते हैं पहले आशीर्वाद चाहिए या भगवान मनोकामना पूरी करे तब प्रसाद करेंगे। ये किसी मनोकामना नहीं रखते संत किसी से भी, और फिर भी सेवा करते हैं बस ठाकुर जी के भाव से, ठाकुर जी के समर्पण से, क्योंकि ये संतों का एक निर्णय होता है कि सभी में परमात्मा है, सभी में ठाकुर जी है। महाराज मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। महाराज सीताराम सीताराम। महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज राजनारायण दास। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम? महाराज श्री महंत श्री राम दुलारी दास जी महाराज, श्री धाम वृंदावन। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपकी मैं उम्र देख पा रहा हूँ यंग है, और उम्र में कहना नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, शरीर की उम्र तो आपकी बहुत छोटी है, लेकिन इतनी युवा अवस्था में क्या भाव है कि आप संत बनने की? अब ये प्रभु की प्रेरणा है, और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, तो इसलिए चल, अपने से कौन क्या कर सकता है, ये तो प्रभु की प्रेरणा से ही चल सकते हैं। और एकांत भगवान ने दिया, बस अपना भगवत सेवा, ठाकुर जी की सेवा, यही काम है, बस हो गया। महाराज गुरु जी के सानिध्य किस उम्र में लिया था आपने? 15 वर्ष की उम्र थी। 15 वर्ष। और मतलब एक बाल योगी संत हैं आप हैं, तो बच्चापन कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसी? नहीं भैया, कुछ नहीं, प्रभु की प्रेरणा है, बस हम वृंदावन में पढ़ते रहे, कोई ये थोड़ी है घर से पढ़ने के लिए थोड़ा एक होता है मैं संत बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पाते, बहुत सारे साधक के बन नहीं। कुछ नहीं, वो तो अपने मन से कुछ नहीं कोई कर सकता ना, ये तो प्रभु जब प्रेरणा करे तभी आप अच्छे मार्ग में चल सकते हैं, नहीं सब तो चाहते हैं कि बन जाए, बन जाए नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, एक साधक ने मुझे अभी मैसेज भी किया था कमेंट में, तो उन्होंने कहा मैं जैसे घर त्यागना चाहता हूँ लेकिन अपनी माता पिता को दुख नहीं देना चाहता हूँ, और शादी भी करना नहीं चाहता हूँ, और संत बनना चाहता हूँ, ये तीनों बात कैसे हो सकती है? नहीं तो हो सकता है। अभी महाराज विदेहराज जनक जी, उनको विदेहराज कहा गया क्यों? घर में रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा। आसक्ति बुरी बात है। माता पिता की सेवा तो सर्वोपरि है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, यदि उनके और कोई संतान नहीं है और केवल एक ही संतान है तो उनको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ठीक है, गृहस्थी का उनका विचार नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर यदि है तो गृहस्थ में भी रहकर आप भजन कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है कि आप अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया व्यक्ति तो वो वन में भी उसके लिए घर है और घर में भी वन है। महाराज एक बड़ी बात जानना चाहता हूँ, जो हम साधकों के लिए बड़ी संघर्ष की होती है, मेरे लिए भी कहूँ या कोई और भी ले, मेरे भाइयों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि देखो लोहा चुंबक एक पास आकर्षण होता है और जैसे स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, लेकिन आप जैसे बाल योगी संत है और अपनी युवा अवस्था है जो यौवन की एक बड़ी चरम सीमा होती है, तो आप ब्रह्मचर्य को कैसे संभाल पाते, ब्रह्मचर्य को कैसे करना? भाई हम लोगों का देखिए उस तरह का वो बात सही है, एक किसी भक्त का ही भाव है कि जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति हो, कायर के संग सूर भागी हैं पे भागी हैं, घर में बसे घर में फंसे घर में बसे घर में फंसे, और माया मोह पागिए में पागी हैं पे पागी हैं। जैसे फूलन के पास बसे फूलन की बास होत, कामनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। भैया या काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, पे काजल की एक दाग लागी हैं पे लागी हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। ऐसे माहौल में रहिए जहाँ हमारे मन में वासनाएं ना हो, और यदि हमारे मन में दृढ़ता वैराग्य है तो आप कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि हमारा मन विचलित हो रहा है तो हमको उस जगह को त्याग देना चाहिए। महाराज ने बड़ी सुंदर बात की, अगर हमें विकारों को अगर संभाल नहीं पाते, अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं पाते, उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। संगत ऐसी ले जिस संगत की आपकी सोच है, जिस संगत में आप जाना चाहते हैं। सही है। संगत का अवश्य असर बहुत बड़ा प्रभाव। महाराज जी जैसे एक बात कहते हैं कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि माला जप करें, भगवान का नाम जप करें, बहुत सारे भक्त करें, कहने हम इतना जॉब करते हैं, काम करते हैं, गश्ती रहते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो जॉब भी करती है, गश्त का काम करती है, बच्चों को संभाल, तो वो माला नहीं कर पाती, वो कहते हम करें सेवा कर सकते हैं। नहीं तो वो सेवा भी उनके लिए माला ही है। भजन का मतलब ये थोड़ी कि केवल माला लिए बैठे रहिए। अब देखिए हम भी तो लगे हैं सेवा में, तो लगे थे, अब देखे हैं कि कर रहे थे, दिन भर थोड़ी भजन होता है। जब भाई हमारा शरीर अभी यंग भगवान ने हमको वो दिया है तो कहते तन पवित्र सेवा किए और कर पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। जी महाराज ने जैसे कहा ये सेवा से भी भजन मान्य है। सही है, मान्य है। महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, आप भी अपने गुरु जी के लिए प्रसन्न करने के लिए कोई को ना कोई कार्य करो। मैं ये जानना चाहता हूँ, हर शिष्य की इच्छा होती है गुरु को प्रसन्न करने, आप गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हो? मैं वो रहस्य जानना चाहता हूँ जिससे कि आपका गुरु का तेज मैं आपका देख रहा हूँ, आपकी युवा अवस्था में जो आपका चेहरे से लीलाट से दिखाई दे रहा है, सूर्य की भांति प्रकाश के रूप में।
तो कैसे गुरु जी का? गुरु जी को कैसे प्रसन्न करते हैं महाराज जी आप? भाई गुरु जो गुरुदेव आदेश करें भाई, जैसे वो कहते हैं ना कि एक पिता के विपुल कुमार हों पृथक गुणशील अचारा। और कोई तो ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पंडित है, अनेक, लेकिन जो पिता की आज्ञा का पालन करता होगा वही पुत्र, भले उसमें कोई गुण ना हो पर वह पिता को बहुत पूजनीय होगा। तो इसी तरह गुरुदेव ने जो बताया उनके अनुसार हम चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव को हम प्रसन्न हैं, गुरुदेव हमें प्रसन्न है। बच्चापन के संत है महाराज जी, और आज तक का जीवन का अनुभव सारांश क्या आया महाराज जी? सारांश यही है कि कटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, सारा संसार दुख खाले में पड़ा है, और जो भगवान की शरण में जो भगवान के बन गए वही आनंद है, बस होगा। यही सारांश है हमारे जीवन का। तो महाराज इस जीवन में आपके कभी कष्ट आए, कभी ऐसा सोचा कि गैस में चले जाते, और बहुत सारे नहीं, कुछ नहीं, वैसा विचार ही नहीं आया। जो है कुछ भी प्रभु की प्रेरणा ऐसी रही कि महाराज जी आपने पढ़ाई की भी गुरु जी के सानिध्य में? गुरु जी के सानिध्य वहीं वृंदावन में रहे करीब 8-10 साल। सुखदा भक्ति आश्रम था, पहले शुरू में वहाँ गए, फिर वहीं से गुरु जी के स्थान में आ गए। और गस्त में संपन्न है महाराज जी? हाँ जी। गस्त किसान घर से या संपन्न घर से? अरे नहीं, ठीक है, सब प्रभु की कृपा से। पिताजी क्या सब अपना अपना सब खेती किसानी में रहते थे, सब लोग थे, कोई ऐसा नहीं। हाँ, सब अपने अपने। और ऐसा कभी इच्छा नहीं हुई वापस है वो लोग, धन थे, माया थी, वहाँ छोड़ के आए? कुछ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। महाराज इस मार्ग पे आने के बाद क्या गुरु कृपा से, हरि कृपा से कभी हरि के दर्शन हुए, राम जी के, ठाकुर जी के कभी? अब दर्शन तो उनके बस, अब आप लोगों को इस तरह भगवान के सब बंदे जो मिल रहे हैं, सब दर्शन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और महाराज जैसे आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, थोड़ा एक राज जानना चाहता हूँ, हनुमान जी को कैसे पसंद किया जा सकता है आपकी दृष्टि से? आप हनुमान जी की सेवा के दास। हनुमान जी को पसंद करने का एक ही उपाय है कि उन्हें भगवान के गुण सुनाइए, अपने आप वो प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी के गुण सुनाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? बस बस। हाँ। क्या किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगल जाना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जैसे आप भी जंगल आए महाराज जी, इसलिए मैं थोड़ा जानना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल का हम पहले भी बताए कि यदि मन में हमारे दृढ़ वैराग्य है तो आप घर में भी रह करके आपके लिए वन की तरह है, और यदि मन में दृढ़ता नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आप जंगल में भी रह करके और फंसे हुए ही पड़े हैं। अच्छा, और महाराज जैसे एक छोटा सा, आपके पास बहुत सारे साधक भाई बहन भी आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं सत्संग के रूप में? सत्संग के रूप में ये कि भैया देखिए, जीवन में किसी का हित मत करिए, जो हो सके पहले तो करिए परमार्थ, और नहीं परमार्थ कर सकते तो किसी का नुकसान भी मत करिए, किसी को कष्ट भी मत दीजिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, सूजी लगाता है, सुई, तो उसको देखकर बड़ा कष्ट होता है, और हम अपने सुख के लिए बड़े बड़े जीवों की हत्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी भगवान की संतान है, सभी भगवान के बनाए हुए हैं। ऐसा माफ़ी चाहता हूँ महाराज जी, जैसे शरीर के अंग सभी महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार ग्रंथ के सभी चौपाएँ महत्वपूर्ण होती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने रामायण का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है, तो रामायण की कौन सी ऐसी? रामायण की एक चौपाई है, पूज्य श्री हमारे बाबा श्री फलहारी जी महाराज सूरज कुंड के संस्थापक हैं, उन्होंने आधार दिया है। ये नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक केवल इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है, अवलंब है, जो इस भवसागर से पार होने के लिए एक नौका की तरह है। महाराज इस दास से कोई गलती हुई? नहीं, ठीक है, माफ़ कर देना। आप अपने लक्ष्य में सीताराम। सीताराम ऐसे आशीर्वाद देना कि मैं कोशिश करूं अंत समय संतों के चरणों में रहे, बस क्योंकि समय अंत का पता नहीं है, शरीर ऐसा उत्तर दे चुका है, लेकिन अब जानता हूं आखिरी जीवन अब गस्त का भी जीवन निभा सकूं और अपना कर्तव्य। नहीं, ठीक है, अपने कर्तव्य में रहिए। जैसे कि साथियों महाराज जी के जीवन का अनुभव लिए, और महाराज जी ने गुरु को प्रसन्न करने की अच्छा मार्ग बताया, गुरु आज्ञा पालन करें। हाँ, एक और है, सब में परहित की सोचें, सर्वभूत हित रहता, जैसे स्वामी रामसुदा जी ने कहा, उसी हित पे चलने की बात कहें तो सही है कि दूसरों में हित सोचें, सही है, किसी में अपेक्षा ना रखें। पर भला आपन भला, कल भला तो हो भला। है ना? दूसरों का भला करेंगे, जैसे वो जो घी वितरण कर रहा है हाथ से, क्या उसके घी हाथ बिना घी के लगे नहीं हो सकता? उसी प्रकार अगर किसी की सेवा करोगे, स्वयं की सेवा स्वयं ठाकुर जी करने अवश्य आएंगे। आज की सत्संग कैसी लगी मुझे कमेंट और विचार करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। सीताराम, जय सीताराम।